झारखंड, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात लोक जनशक्ति पार्टी की होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है। अब वक्त है एक युवा शक्ति का। अरुण भारती ने कहा कि नीतीश कुमार ने जंगल राज को खत्म कर सुशासन दिया, लेकिन वक्त आ चुका है एक युवा शक्ति और पीएम मोदी की ताकत के साथ बिहार को आगे ले जाने का। अरुण भारती ने चिराग पासवान को लेकर बयान दिया है। देखिए, चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये साफ हो चुका है। सामान्य सीट से वो चुनाव लड़े, इसकी मांग पार्टी कर रही है। और इस बीच अब अरुण भारती का बयान बहुत अहम है। युवा शक्ति के साथ बिहार आगे बढ़े, मोदी की ताकत के साथ बिहार को आगे ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। एक युवा शक्ति और पीएम मोदी की ताकत के साथ बिहार को आगे बढ़ाना है। चिराग पासवान को लेकर ये बड़ा बयान अरुण भारती का सामने आया है। इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था और अब देखिए एक बार फिर से चिराग पासवान को लेकर सांसद अरुण भारती का ये बयान है। युवा शक्ति के साथ बिहार आगे बढ़े, इसका जिक्र उन्होंने किया। 2005 में जब से नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर को संभाला है, उसके बाद से जंगल राज से निकाल करके ले आए हैं और आज बिहार और जितने भी बिहारी हैं अभी बड़ी ही उम्मीद के साथ उन्होंने जो विकास किया है यहाँ तक ला करके दिया है, जहाँ पर अपराध मुक्त करने का प्रयास हो, भय मुक्त करने का प्रयास हो, अलग अलग लोगों को यहाँ पर व्यवसाय, काम, हर चीजों से जो पहले बिहार में लालू राज में नहीं होते थे वहां लेकर के आए हैं। यहां से आगे लेकर के चलने के लिए एक युवा शक्ति की जरूरत है जो नीतीश कुमार जी के, नरेंद्र मोदी जी के और एनडीए के सपनों को आगे ले जा सके। तो ये बयान आप अरुण भारती का सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जरूरत है युवा शक्ति के साथ बिहार आगे बढ़े, मोदी की ताकत के साथ बिहार को आगे ले जाने का लक्ष्य है और इसके लिए चिराग पासवान की जरूरत है। नीतीश कुमार ने सुशासन दिया, लेकिन अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान युवा शक्ति हैं और इस वक्त जरूरत है कि बिहार युवा शक्ति के साथ आगे बढ़े, मोदी की ताकत के साथ बिहार को आगे बढ़ाना है और इसके लिए चिराग पासवान बेहतर ऑप्शन है। चिराग पासवान को लेकर यह बयान उनका आया है क्योंकि देखिए चुनाव में बहुत कम समय है। चिराग पासवान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। क्या ऑप्शंस के रूप में देखा जा रहा है चिराग पासवान को? अरुण भारती की तरफ से ये बयान दिया गया है। कुंतल कृष्ण इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंतल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। चिराग पासवान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और अरुण भारती का बयान आपने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के साथ, मोदी की ताकत के साथ बिहार को आगे ले जाना है। चिराग एनडीए के युवा चेहरा हैं बिहार में जी, और चिराग जी ने बार बार कहा है कि वो बिहार में काम करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पूरा का पूरा एनडीए जो है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राथमिकता है, पहली और अंतिम प्राथमिकता बिहार का विकास कैसे हो। चिराग जी भी उसी इशारा क्या है? बढ़ रहे हैं। ये इशारा क्या है जो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बार बार किया जा रहा है युवा शक्ति के रूप में, या फिर सीएम चेहरे को लेकर बात होती है तो चिराग पासवान का नाम कैसे सामने आ जाता है जब कोई सीट ही खाली नहीं है सीएम पद के लिए? चिराग जी ने तो खुद ही ये बात को स्पष्ट कर दिया था ना। 2 दिन पहले चिराग जी ने खुद ही कहा था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते रहेंगे। चिराग जी ने जब स्वयं बयान दिया तो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाना है। चिराग जी हमारा युवा चेहरा है, युवाओं का उनके साथ अच्छा कनेक्ट है, तो युवाओं को इस बिहार की विकास यात्रा में चिराग जी शामिल कराएंगे हम सबों के साथ। जी, और इससे पहले सामान्य सीट से लड़ने की मांग की गई और अब देखिए कहा जा रहा है कि युवा शक्ति के साथ बिहार को आगे बढ़ाना है। नीतीश कुमार ने सुशासन जरूर दिया है, लेकिन अब बिहार को युवा शक्ति की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान भी लगातार देखिए बयान दे रहे हैं कि वैकेंसी सीएम पद की खाली नहीं है, लेकिन जब पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा बयान देगा तो फिर सवाल तो उठेंगे।
बिहार में विकास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की आवश्यकता थोड़ी है जी। चिराग जी आज के दिन में हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए की तरफ से उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई है और वो उस मंत्रालय में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस मंत्रालय के माध्यम से भी वो बिहार की विकास यात्रा में शामिल है और शामिल ही नहीं है, विकास यात्रा को लीड कर रहे हैं। ठीक है, मृत्युंजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। मृत्युंजय जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है जी। अरुण भारती का बयान आया है और उनका कहना है कि चिराग पासवान मोदी की ताकत है, युवा शक्ति के साथ बिहार को आगे जाना है। किस और इशारा है, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह एलजेपीआर माननीय श्री चिराग पासवान जी की पार्टी की उपेक्षा हो रही है, लगातार जेडीयू और बीजेपी मिलकर सत्ता की मलाई खा रही है और यहाँ बाकी सहयोगी दलों को कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है, तो श्री चिराग पासवान जी की पार्टी ने भी अपना तेवर दिखाया है और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा श्री चिराग पासवान जी होंगे। तो वहाँ तो सिर फुटबॉल मचा हुआ है एनडीए में। एनडीए की ये एहसास सबको हो चुका है। इस बार बिहार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। इसलिए वहाँ अभी देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे जी, वैसे वैसे भारी बवंडर मचेगा एनडीए में। ठीक है, नीरज जी भी इस वक्त हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। युवा शक्ति के साथ बिहार आगे बढ़े, मोदी की ताकत और बिहार को आगे ले जाना है, चिराग पासवान के रूप में ऑप्शन देखा जा रहा है। अरुण भारती के बयान पर आपका रिएक्शन क्या है? माननीय चिराग पासवान जी तो युवा कल्याण मंत्रालय ही देख रहे हैं जी। पूरे देश के युवाओं के लिए उनको नेतृत्व सौंपा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। तो लेकिन यहाँ बिहार की बात हो रही है नीरज जी, अरुण भारती का बयान आपने सुना होगा। अरे देश में ही बिहार है ना, हम तो यूएसए में स्थापित है नहीं, और पूरे देश के युवाओं के योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को दिया गया। और युवा तो तेजस्वी भी हैं जी, लेकिन वो 420 के आरोपी हैं। तो युवा कौन? युवा वह होता है जिसके मन के अंदर अवसर बढ़े। ये 7 निश्चय का पॉइंट। लेकिन नीरज जी देखिए, लगातार तो ये बात कही जा रही है ना कि सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन जब चिराग पासवान का नाम आता है तो बहुत सारी बातें सामने आने लगती है। युवा शक्ति के साथ बिहार आगे बढ़े, क्या मतलब है इसका? आप बिहार नहीं बढ़ा है तो इस बात की चर्चा कैसे लोकसभा चुनाव में माननीय चिराग पासवान जी ने हाजीपुर में कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय से तस्वीर और तकदीर बदली है और युवाओं को बेहतर अवसर मिले, इसके लिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन पर भरोसा किया है। और वो उन्होंने खुद कहा है दरभंगा में कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, तो आप लोग इसमें दरार की गुंजाइश कहाँ खोज रहे हैं? दरार की गुंजाइश बयानों से आती है नीरज जी, सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। हम तो आपसे ये क्लियर कर रहे हैं कि अगर मैसेज सिर्फ एक जैसा ही है तो फिर इस तरीके के बयानों के मतलब क्या है? सुनिए ना, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं जी, और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बयान दे दें तो हमारे बयान का कोई निहितार्थ रहेगा? हमारा तो मार्केट जीरो पर चला जाएगा। तो जब माननीय चिराग पासवान जी खुद बयान दे दिए हों दरभंगा से हुई, तो अरुण भारती के बयान को आप बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं? नहीं, हम तो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एनडीए के घटक दल जी पर उन पर भरोसा है, उनका भी भरोसा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन पर भरोसा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी जुड़ने के लिए। मृत्युंजय जी, आपको भी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन इस तरीके के बयानों के मायने क्या हैं, ये जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे साफ होगा। और अरुण भारती के बयान को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि चिराग पासवान जब पहले ही कह चुके हैं कि सीएम की वैकेंसी को लेकर कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, कोई वैकेंसी खाली नहीं है, तो फिर
दरार जैसी कोई बात नहीं है। इन बयानों को लेकर उनका कहना है कि गलत मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन अरुण भारती का बयान ऐसे समय में आया है जब लगातार चिराग पासवान को लेकर चर्चा हो रही है। और चलिए बात नीतीश कैबिनेट की बैठक की होगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार वासियों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। कुल 47 एजेंडों पर मुहर लगी। राज्य में एटीएफ पर वैट 29% से घटाकर 4% कर दिया गया है, जिसका फायदा जल्द ही लोगों को होता हुआ नजर भी आएगा। वैट दर घटने से उड़ानों की संख्या के साथ साथ रोजगार भी बढ़ेगा, हवाई संपर्क भी बेहतर होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत मुख्यालय के 390 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। और पटना एयरपोर्ट पर बना नया टर्मिनल आज से यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। बेंगलुरु से पटना पहुंची आज की पहली फ्लाइट के यात्री जब टर्मिनल पर उतरे तो वहां पर सबके मुंह खुले रह गए और सबने कहा कि वाह, नए टर्मिनल पर यात्रियों का अनोखे अंदाज में स्वागत भी हुआ, जिसकी तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से विशेष तैयारी की गई। नए टर्मिनल पर उतरने वाले यात्रियों का स्वागत गुलाब जल और फूलों से किया गया, तो बच्चों का स्वागत चॉकलेट देकर किया गया। नए टर्मिनल पर आने वाले लोगों की यात्रा को यादगार बनाने की कोशिश की गई। यादगार बनाने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन और बिहार की पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी वहां पर देखा गया था। बता दें कि 1200 करोड़ की लागत से पटना एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाया गया, जिसका उद्घाटन 29 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। बहुत सुधर गया एयरपोर्ट। पहले तो मैं आया था तो इससे पहले ऐसा नहीं था और बहुत अच्छा लगा देख के सुन के भी आप लोग का करने से, और जितना भी है और इससे बड़ा से बड़ा कीजिए। ये पहले के तुलना में बहुत ही अच्छा हो गया है। पहले यहाँ आने से जैसे लगता था कि एकदम कहीं कुछ नहीं है, 1 मिनट में बाहर निकले, कहीं कोई सुविधा नहीं थी। आज देखने से लग रहा है जो बिहार में एक ऐसा भी टर्मिनल बना है। और वहीं 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में रेप और दरिंदगी की शिकार बच्ची की मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा बयान दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्पीडी ट्रायल चलाकर 15 दिन के भीतर दोषियों को सजा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में पुलिस काम कर रही है। पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान पीड़ित बच्ची की मौत हो गई थी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। इस पर भी स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 3 डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी बनाने का निर्देश है और एक टीम मुजफ्फरपुर में जाकर जांच करेगी, जबकि दूसरी टीम पीएमसीएच में जांच करेगी और तुरंत विभाग को पूरी रिपोर्ट देने का भी निर्देश है। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। प्रशासन ने वहां तुरंत त्वरित कार्रवाई की, तुरंत आरोपित पकड़ा गया। एसएसपी ने बहुत साफ कहा है कि 15 दिनों के अंदर चार्जशीट हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल होगा, उसको तुरंत सजा दिलवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने एसकेएमसीएच में इलाज किया, पटना के पीएमसीएच में इलाज किया। फिर भी यदि कोई विषय निकल के आया है तो मैं जैसे ही कल रात को वापस पटना लौटने के बाद सबसे पहले मैंने अपने अधिकारियों के साथ पूरी बात करके पूरे विषयों को समझा और तत्क्षण मैंने निर्देश दिया कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में ये जांच दल गठित किया जाए। एसकेएमसीएच और पीएमसीएच दोनों जगहों पे सारे चीज़ों की जानकारी ली जाए, सारे फैक्ट फाइंडिंग्स हों और वो रिपोर्ट तुरंत विभाग को उपलब्ध कराया जाए और उसके आधार पे जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। और वहीं मुजफ्फरपुर के कुटनी में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद रविवार को पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद कांग्रेस और आरजेडी लगातार सरकार और पीएमसीएच की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने कल पोस्टर लगाने के साथ ही प्रदर्शन भी किया था और अब आरजेडी ने भी दलित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पटना में पोस्टर लगा दिए हैं और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। और वहीं जेडीयू ने मुजफ्फरपुर की घटना को काफी दुखद बताया है और कहा कि सरकार ने स्पीडी ट्रायल कराकर दोषी को सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का फैसला किया है। ऐसे में राजनीतिक दलों को इतने संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति से बचना चाहिए।
कार्रवाई सख्ती के साथ हो रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एफएसएल रिपोर्ट आने वाला है। स्पीडी ट्रायल से दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसका फैसला सरकार ने ले लिया है और मुझे यकीन है कि इसे राजनीति का विषय बनाने के बजाय ऐसे मसलों पर जो मानवीय पक्ष है उस पर सभी दलों को केंद्रित होना चाहिए। और देखिए, मुजफ्फरपुर में बच्ची से रेप और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत की घटना पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी दुख जताया है। मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से यह घटना बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटना हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा भी आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लें और घटना की जांच कराकर अविलंब दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। और वहीं बिहार में बढ़ते अपराध की घटना पर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में विधि व्यवस्था पूरी तरीके से बेपटरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, इन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं। तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में बच्चियों के साथ हुई हैवानियत का मुद्दा भी उठाया। सिर्फ कुर्दी ही नहीं, अभी जानकारी प्राप्त हुई कि सीतामढ़ी में भी 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुए। ये पूरे बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां इस तरह की घटनाएं ना हो रही हो। हमें पता नहीं कि सरकार कौन से नशे में है, कौन सा नशा करके सरकार जो है सोई हुई है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस वसूली में लगी हुई है, निर्दोषों को थाने में पीटती है और कोई भी मुख्यमंत्री हो या दो डिप्टी सीएम हो, उनको केवल कुर्सी से मतलब है, ना कि बिहार और बिहारियों से मतलब है। 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे। अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने पटना बीजेपी ऑफिस में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। चुनावी तैयारियों को लेकर उन्होंने टिप्स भी दिए थे, जिसके बाद बीजेपी में आज बड़ी बैठक हो रही है, जिसका मकसद बूथ स्तर पर पार्टी और संगठन को मजबूत करना है। यानी चुनाव की आहट के साथ ही बीजेपी की सेना पूरी तरीके से तैयार हो गई है। भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को बूथ सशक्तिकरण का मंत्र दिया था और उसके बाद पीएम के जाने के बाद आज पहली बैठक है, जिस बैठक में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कई अन्य नेता मौजूद होंगे। बूथ सशक्तिकरण अभियान आप लोग चुनाव के पहले चला रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी बूथ सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री जी अभी आए थे और उन्होंने बूथ सशक्तिकरण के लिए कुछ कार्य योजना और टिप्स उन्होंने दिया और अभी आज हमने पूरे बिहार के सभी जिलाध्यक्ष, बूथ सशक्तिकरण के प्रभारी और जो हमारे नए पदाधिकारी बने, उनके साथ आज एक विस्तृत बैठक हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन को कैसे धारदार बनाए। लेकिन लगता है कि इसमें सभी दलों को भी साथ लेकर के आप लोग चलेंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है। सभी दल, ये तो हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है। सभी दल तो एनडीए गठबंधन का हम लोग सब कार्यक्रम एक साथ करते हैं। चुनाव के पहले सभी बूथ को, बूथ पर बूथ कमेटी और तमाम सारा चीज हम लोग का वही टारगेट है कि चुनाव तक आने के पहले जो है हमारा बूथ का सेना तैयार हो जाए। तो बिल्कुल बूथ का सेना तैयार किया जा रहा है और इस चुनाव के पहले भाजपा का दावा है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि बिहार के सभी बूथों पर बूथ कमेटी बना ली जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से की गई विशेष संसद सत्र की मांग को सरकार ने अभी के लिए खारिज कर दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक संसद का मॉनसून सत्र जुलाई में होने वाला है, ऐसे में अलग से सत्र बुलाने का कोई तुक नहीं बनता। सूत्रों के अनुसार सरकार मॉनसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिलाने या इस विषय पर चर्चा की इजाजत देने पर विचार कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं ने हाल ही में सरकार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर
संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। ये मांग तब और तेज हो गई थी जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस ने इस सैन्य ऑपरेशन पर सार्वजनिक बयान दिया था। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की झूठी कहानी का पर्दाफाश करने विदेश गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का पहला जत्था आज भारत लौट आया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विजयंत पांडा के नेतृत्व में ये प्रतिनिधि मंडल कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन की यात्रा कर चुका है। आज ये टीम अल्जीरिया से लौटी और दोपहर 2:30 बजे साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्री से मुलाकात करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात 9 या 10 जून को प्रस्तावित है। और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की बात होगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को देशभक्ति की नसीहत दी है। उनका साफ कहना है कि जब बात भारत की हो तो पार्टी बाद में, देश पहले आता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो देश के लिए जरूरी है वो वही कर रहे हैं। खुर्शीद के इस बयान पर बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।